हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी सामान्य हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्द का अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिदिन ये क्लास चलती है शाम को और हम सभी विलोम शब्द के एक एक अर्थ को समझते हुए विलोम शब्द पढ़ते हैं। उसी क्रम में आज ये 14 क्लास है, 13 क्लास इसके पहले हो चुकी है और 368 से इसमें प्रारंभ है। इसके पहले पिछली क्लास में हुई है। तो 368 का जो शब्द है ये है अमित। अमित शब्द का अर्थ होता है अत्यधिक और परिमित का अर्थ होता है कम या थोड़ा या जो मापा ना जा सके। लेकिन यहाँ अमित है, बेहद या अत्यधिक है, तो इसका कम या थोड़ा हो जाएगा। परिमित का कम या थोड़ा हो जाएगा। तो अमित का परिमित हो गया। अलभ्य, अलभ्य का अर्थ होता है जो ना मिलता हो, और जो ना मिलता हो उसे हम क्या कहते हैं? जो दुर्लभ है ना, जो ना मिलता हो यानी कि दुर्लभ है। और लभ्य का मतलब जो प्राप्त करने, जो आसानी से प्राप्त हो जाए, है ना। और इसी प्रकार से हो जाएगा अवर। अवर का हो जाएगा प्रवर। ये पूछा जाता है एग्जाम में, अवर का विलोम शब्द बताइए। तो अवर का हो जाएगा प्रवर। अवर का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ ना हो, और प्रवर का मतलब होता है जो श्रेष्ठ हो। अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा करना। अनुग्रह का कृपा करना होता है। अनुग्रह का विपरीतार्थक या विलोम शब्द विग्रह हो जाएगा। अब आवृत्ति। आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराना। अनावृत्ति जो दोहराया ना गया हो या जिसे हम दोहराया ना जा सके। तो इस प्रकार से आवृत्त का अनावृत्त हो जाएगा। आगत। आगत का अर्थ होता है आया हुआ या प्राप्त हुआ, और इसका विलोम हो जाएगा अनागत। अनागत का मतलब जो अप्राप्त है, मतलब जो ना आया है। तो आगत का अनागत हो जाएगा। आवेशित का अनावेशित हो जाएगा। आसक्त का विरक्त हो जाएगा। आसक्त का मतलब होता है अनुरक्त या लगा हुआ, है ना। और जो लगा हुआ ना हो, अलग हो, वो क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा उस। तो आसक्त का विरक्त हो जाएगा विलोम शब्द। आकलन। आकलन का हो जाएगा विकलन। आकलन मतलब गिनना, जो गिना जा सके, है ना। आकलन का हो जाएगा विकलन। आवर्तक। आवर्तक का मतलब होता है बारंबार होने वाला। विवर्तक जो बारंबार ना हो सके। ईप्सित। ईप्सित का होता है अनिश्चित। ईप्सित का मतलब होता है चाहा हुआ या अभिलाषित, ठीक है। और जो चाहा हुआ ना हो, अनिश्चित कहलाएगा हो। तो ईप्सित का अनिश्चित। उथला का गहरा होता है। और उत्तरीय का मतलब होता है जो ऊपर का वस्त्र हो। शरीर में जो ऊपर के वस्त्र को उत्तरीय बोलते हैं। और अधो वस्त्र का अर्थ होता है धोती या लुंगी, मतलब जो नीचे वस्त्र पहना जाता है। तो उत्तरीय का अधो वस्त्र हो जाएगा विलोम शब्द। उम्मीद। उम्मीद का मतलब सभी जानते हैं, जैसे आशा होती है या जो है भरोसा। और मायूसी का मतलब होता है निराशा या उदासी। अगला अर्थ है, शब्द है हमारा कौटिल्य। तो कौटिल्य का मतलब होता है जैसे कुटिलता, विद्वान, है ना, कूटनीतिज्ञ। और आर्जव का अर्थ होता है सरलता या सीधा। तो कौटिल्य का क्या हो जाएगा? आर्जव का हो जाएगा। आर्जव हो जाएगा विलोम। कौटिल्य का आर्जव। गुप्त मतलब छिपा हुआ, है ना, जो प्रत्यक्ष ना हो। और प्रकट जो प्रत्यक्ष हो। तो गुप्त का क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। निष्कलुष। निष्कलुष का अर्थ होता है जो निर्मल हो, जो बिल्कुल क्या हो? निर्मल हो, पवित्र हो, वो निष्कलुष हो जाएगा। और कलुष का मतलब होता है जो पवित्र ना हो, यानी कि अपवित्र हो। नष्ट का होता है नष्ट कर देना और ध्वंस कर देना। और सर्जन का मतलब होता है उत्पन्न करना। उत्पन्न करना। सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना या जन्म देना या पैदा करना। तो नष्ट का सर्जन हो जाएगा। परिसीमन का होता है असीमन। परिसीमन का असीमन। पाश्चात्य का पौरसत्य। पौरसत्य का अर्थ बताना चाहूँगी जो पूर्वी देशों से संबंध रखने वाला हो। पौरसत्य। पाश्चात्य जो पाश्चात्य देशों से संबंध रखने वाला हो। तो पाश्चात्य का क्या हो जाएगा? पौरसत्य। राग का हो जाएगा द्वेष। राग का मतलब प्रेम करने वाला। द्वेष का मतलब होता है नफरत करने वाला। तो राग का विलोम शब्द द्वेष हो जाएगा। और राग का विराग भी हो जाएगा विकीर्ण।
विकीर्ण का अर्थ होता है फैलाया हुआ। विकीर्ण का मतलब क्या होता है? फैलाया हुआ। और विकीर्ण का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? एकत्र, जो फैलाया हुआ ना हो, इकट्ठा, है ना। विराट, विराट का मतलब होता है अत्यंत विशाल, विराट है अत्यंत विशाल। और क्षुद्र का अर्थ होता है छोटा। सम, जो समान रूप से हो, और विषम, जो समान ना हो। तो इस प्रकार से इस क्लास में हम लोग जो है कुछ विलोम शब्दों को समझे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। ये क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास नेक्स्ट डे होगी।